भारत में तेजी से बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेजी से उठ रही है। वहीं विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति 2021-2030 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस ड्राफ्ट में सख्ती और रियायतें दोनों शामिल है। आखिर इस ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, आइए जानते हैं। एक संतान पर मर्जी से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा व बीमा के साथ नौकरियों में वरीयता दिए जाने की तैयारी है। जिन सरकारी क्रमिकों का परिवार सीमित रहेगा और वह मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, पदोन्नति, आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में कमी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने व ऐसे अन्य लाभ दिए जाने की सिफारिशें हैं। नीति लागू होने के बाद जिन सरकारी कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों की तीसरी संतान होगी उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो दंपति सरकारी नौकरी में नहीं हैं उन्हें सीमित परिवार रखने पर पानी, बिजली, गृह व अन्य करों में छूट मिलेगी। हाउस टैक्स, बिजली के बिल और पानी के बिल में सब्सिडी मिलेगी। अगर अकेली संतान लड़की है तो वजीफ़ा, मुफ्त शिक्षा के साथ नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे के दंपति एक बच्चे के बाद नसबंदी कराएं तो नगद राशि दी जाएगी। एक लड़की के बाद नसबंदी कराने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। एक लड़के के बाद नसबंदी कराने पर मिलेंगे 80,000 रुपये। अगर नीति लागू होने के 1 साल बाद तीसरी संतान होती है तो राज्य सरकार के अफसरों और कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। पंचायत और नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा। सरकारी सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। राशन कार्ड पर सिर्फ 4 लोगों को ही सस्ता राशन मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.9% है। सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1% पर लाना है। इसके अलावा सरकार ने आम लोगों से इस ड्राफ्ट को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। 2025 तक आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा भारत। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस समय पूरी दुनिया की आबादी करीब 7.6 अरब है, जिसमें सबसे ज़्यादा चीन की आबादी 1.43 अरब है, जबकि भारत आबादी के मामले में 1.35 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। दुनिया के हर 6 नागरिकों में से 1 भारतीय है। 2024 तक भारत और चीन की जनसंख्या बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़कर विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसी के साथ वर्ष 2050 तक एशिया महाद्वीप की आबादी करीब 5 अरब हो जाएगी और सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 12 अरब तक पहुंच जाएगी। बढ़ती जनसंख्या विश्व के लिए खतरनाक। जनसंख्या विस्फोट जहां विश्व के लिए चिंता का विषय है, वहीं बढ़ती आबादी का सीधा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों से जितनी भी आमदनी हो रही है वह किसी भी तरह पूरी नहीं पड़ रही। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक विश्व की 2/3 आबादी नगरों में रहने लगेगी, जिससे ऊर्जा, पानी, आवास की मांग बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, जबकि 2025 तक ही विश्व की 1/3 आबादी समुद्रों के तटीय इलाकों में रहने को मजबूर हो जाएगी और इतनी जगह भी नहीं बचेगी जहां लोग सुरक्षित जगह पर घर बना सकें, जिससे तटीय वातावरण तो प्रदूषित होगा ही, पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाएगा।
इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विश्व भर के देशों को इस पर काबू करने के लिए नया कानून लाने की ज़रूरत है। वहीं भारत जैसे विकासशील देश को जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत होगी ताकि समय रहते ही इस पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो न्यूज़, उत्तम हिंदू टीवी। जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल उत्तम हिंदू टीवी को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।